Hi everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about the chapter The Last Lesson. आज हम चैप्टर द लास्ट लेसन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन क्या है. इस स्टोरी में दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेक एंड लॉरेन, जिनके ऊपर प्रूशियन सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया. ओके. एंड उसके प्रूशियंस के कब्जा करने के बाद इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं या क्या नए ऑर्डर्स आते हैं, क्या वहाँ के लोगों की लाइफ रहती है बाद में, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे. और बेसिकली ये जो स्टोरी है एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है, और वो बच्चा क्या सोचता है वो सब चीज़ें इसमें बता रहा है. तो इस स्टोरी का जो नरेटर है वही एक स्कूल बॉय है जिसका नाम है फ्रेंड्स. जब वो मॉर्निंग में स्कूल जा रहा होता है तो फर्स्टली जब वो स्कूल जाता है तो वो यही सोचता है कि वो स्कूल जाए या ना जाए, क्योंकि उसके जो टीचर हैं एम हेमन, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं, उन्होंने पार्टिसिपल्स के ऊपर बच्चों को होमवर्क करने के लिए दिया था. और ये सोच रहा था कि इसको तो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता है, तो ये स्कूल जाए या बंक करे. स्कूल के लिए घर से तो निकल चुका होता है, बट रास्ते में जो चीज़ें वो देखता है उनको देखकर उसको ये लगता है कि वो स्कूल ना जाए. जैसे स्कूल में जाते हुए रास्ते में वो बहुत सारी चीज़ें देखता है जिसके अंदर उसने बताया कि वो सोच रहा था कि मैं स्कूल ना जाऊं और स्कूल के बाहर ही अपना पूरा दिन स्पेंड करूं, क्योंकि जो दिन था वो वार्म था, ब्राइट सन था. और फिर जंगल के बाहर, फॉरेस्ट के बाहर बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ वो देख रहा था. फिर वो देखता है कि 100 मील के पीछे जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी वो प्रैक्टिस कर रहे थे. तो इन सब चीज़ों को देखकर उसका मन लगता है कि मैं स्कूल ना जाऊं, और स्कूल जाने से बेटर है कि मैं बाहर ही उसको स्पेंड करूं, जिससे कि मुझे पार्टिसिपल्स के ऊपर अपने टीचर एम हेमल को कोई भी रिप्लाई ना करना पड़े. बट उसके बाद वो रेजिस्ट करता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा, इन सब चीज़ों की टेम्पटेशन में नहीं पड़ूंगा. सो व्हेन ही वॉज ऑन द वे, जब वो रास्ते में था तो वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है, जो शहर का टाउन हॉल था जहाँ पे बेसिकली जो बुलेटिन बोर्ड था, यानी जो भी न्यूज़ आती थी वो सभी न्यूज़ वहाँ पर पेश की जाती थी. कोई भी ऑर्डर या कोई भी न्यूज़ जो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए होता था वो वहाँ पर लगाया जाता था नोटिस बोर्ड पर. तो जब वो वहाँ से गुजरता है तो देखता क्या है कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास, यानी वहाँ टाउन हॉल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत लोग खड़े हुए थे. तो तभी वो ये सोचता है कि क्या ऐसा है कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई भी जो न्यूज़ आ रही थी, यानी कोई भी जो ऑर्डर या कोई भी न्यूज़ उनको मिल रही थी सुनने के लिए, वो सब इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू मिल रही थी. और वो सोचता है कि कोई भी न्यूज़ जो भी आई है, चाहे वो अच्छी है या बुरी, वो सब हमें इसी न्यूज़ के बुलेटिन बोर्ड से हमें मिल रही थी. तो वहाँ पर भीड़ देखता है, वो सोचता है कि क्या हो रहा है, बट वो बिना रुके फिर भी चलता चला जाता है. तो ये सोचते हुए कि अब ऐसी क्या न्यूज़ आई है, अब ऐसी क्या बात हो सकती है कि लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा इकट्ठा हुए हुए हैं. फिर जब ये तेज़ी से, यानी कि स्कूल जाने के लिए चल रहा होता तो तभी वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ. ठीक है, आयरनमैन खड़ा हुआ था वहाँ पे, लोहार खड़ा हुआ था. तो वो उसको कमेंट करता है, क्योंकि स्कूल के लिए तो ऑलरेडी ये लेट हो चुका था. तो वो इसको कमेंट करता है कि फ्रेंड्स अभी इतनी जल्दी से क्यों भागे जा रहे हो, तो स्कूल पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम है. वो इसको कमेंट करता है इस चीज़ के लिए, मतलब एक तरह से उसका मजाक है कि वो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, बट ये उसकी तरफ ध्यान न देते हुए आगे चलता चला जाता है. तो जब ये तेज़ी से जा रहा था, ये सोच रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. खैर वो स्कूल पहुँचता है, एंड ब्रेथ्स वो बहुत हैवीली ले रहा था क्योंकि दौड़ा दौड़ा जा रहा था स्कूल, जिससे लेट ना हो जाए. लेट जाने पर एम हेमल सर की डांट उसको पड़ेगी. तो जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब स्कूल ओपन रहता है तो स्कूल से बहुत शोर शराबा आता है. टीचर्स का टेबल पर रूलर का रैप करना, बच्चों का एक साथ लेसन्स को रिपीट करना, है ना, ये सब चीज़ें की आवाज़ बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देती है. लेकिन आज स्कूल ओपन था, बट उसके बाद भी कोई भी इस तरह की नॉइज़ उसको वहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी. वो कहता है कि यहाँ पर उसने इसको कंपेयर किया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग, क्योंकि संडे मॉर्निंग में स्कूल ऑफ रहता है और कोई भी इस तरह से बिल्डिंग से आवाज़ नहीं आती. तो वो सोच रहा था कि आज ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे इतनी शांति है और स्कूल से आवाज़ नहीं आ रही है ना. तो खैर जब वो स्कूल पहुँचता है तो वो सोच रहा था कि
जब इतना शोर शराबा रहता था हमेशा की तरह से, वो बिना नोटिस किए अपनी क्लास में जब लेट हो जाता था स्कूल के लिए, तो बिना नोटिस किए टीचर के वो क्लास में आराम से एंटर हो जाता था और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता था। तो टीचर उसको नोटिस नहीं कर पाते थे और देर से पहुंचने के लिए उसको डांटनी पड़ती थी। बट आज उसको थोड़ा सा फील हो रहा था कि आज इतनी शांति है तो कहीं ऐसा ना हो कि टीचर उसको देख ले और देर से आने के लिए उसको उस चीज़ के लिए पनिश किया गया। तो जब वो स्कूल के अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है कि एम हैमेल सर जो थे वो अपने रूलर के साथ कमरे में अप्स एंड डाउन्स कर रहे थे, मतलब रूम में, क्लासरूम में वो चहलकदमी कर रहे थे, चल रहे थे। तो जैसे ही वो डोर पर पहुंचता है तो सर उसको ये बोलते हैं कि आओ एम। सर ने कहा कि आओ फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले थे। तो जब इसने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर ने बड़ा नॉर्मली बिहेव किया, उसको डांट नहीं पड़ती है, तो जल्दी से अपनी सीट पर जाकर उसको बैठने के लिए कहा गया, तो वो जाता है और सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही अपनी सीट पर डेस्क पर गया और वहाँ पर बैठा, और थोड़ा सा इसका फियर जो था वो कम होता है क्योंकि उसको डर लग रहा था कि सर से डांट पड़ेगी। तो जैसा ही वो फियर कम होता है तो इसने फिर देखा अपने टीचर एम हैमन की तरफ। अब जो इसके टीचर थे, नॉर्मली जो ड्रेस यूजुअली वो पहनते थे डेली, वो ड्रेस उन्होंने नहीं पहन रखी थी। अपनी जो स्पेशल ड्रेस थी वो इन्होंने उस दिन पहन रखी थी, जिसको इसने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, उनकी फ्रिल शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी, और जो लिटिल ब्लैक सिल्क की कैप थी वो पहनी हुई थी। सब चीज़ एम्ब्रॉयडर, ऑल एम्ब्रॉयडर, यानी सारी जो ड्रेस थी उनकी सभी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये कहता है कि वो ये ड्रेस को सिर्फ कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ तभी पहनते थे या तो कोई इंस्पेक्शन डे होता या फिर प्राइज़ डे होता, उन्हीं दिनों में खास मौक़ों पर ये ड्रेस को पहनते थे। ये सोचता है कि आज तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट डे भी नहीं है, नॉर्मल क्लास है, और ऐसा आज उन्होंने क्यों पहन रखा है। अच्छा, इसके अलावा वो चीज़ और देखता है कि रूम जो है पूरा उसको बहुत अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जो बैक बेंचेस क्लासरूम में एम्प्टी रहा करते थे, आज वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे। और उनको ये डिस्क्राइब करता है कौन लोग बैठे हुए थे, वो उसी के गांव के लोग बैठे हुए थे जो नॉर्मली कभी स्कूल नहीं आते। आज वो सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो ये सोचता है कि ऐसा आज क्या हो रहा है कि सब लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उसमें कह रहे हैं कि वहाँ पर एक बैठे हुए थे कौन, कुछ लोग जो गांव के थे, जिसमें जो है एक्स मेयर थे, एक्स पोस्टमैन, ठीक है, ओल्ड यानी बूढ़े हाउसर बैठे हुए थे अपनी कैप के साथ, ट्राइंगल शेप में जो कैप थी उनकी, 3 कॉर्नर कैप थी, उसके साथ वो बैठे हुए थे। और भी बहुत लोग उनके साथ बैठे हुए थे। अब लेकिन जब उसने उनको देखा, सब लोग जो पीछे बैठे हुए थे सब बड़े सैड नज़र आए। सब बड़े सैड नज़र आए। तो उनमें जो हाउसर थे उनके पास कैनवास था। कैनवास जैसे कि उसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे अल्फ़ाबेट्स के लिए एक प्राइमर होता है, वो था। उसके अंदर सब चीज़ें इस तरह से लिखी हुई थी, और उसके वो उन्होंने उसको दोनों साइड से उसको ओपन किया और अपनी लैप में यानी अपनी गोदी में उसको, मतलब ऊपर उसको रख लिया, और उसके बाद वो उसको देख लिया। वो आगे भी सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आज बिल्कुल डिफरेंट क्यों है। तो सब लोग बहुत दुखी नज़र आ रहे थे, बड़े सैड थे सब लोग, है ना। अब सब लोग बड़े सैड नज़र आए, तो वो इस बारे में सोच ही रहा था कि एमएमएल जो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे बड़े सीरियसली कुछ बोलते हैं, और वो बोलना शुरू करते हैं कि माय स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेट एंड लॉरेंट, इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूल में कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाने वाली है। और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आपका जो न्यू टीचर है वो कल से यहाँ पर आ जाएगा। और ये मेरा लास्ट लेसन है आप सब लोगों के साथ, और मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट दैट यू पे अटेंशन ऑन माई वर्ड्स, यानी मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी कुछ मैं आज आप लोगों को सिखाऊँ उन सभी चीज़ों पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दें। तब फ्रेंच को ये रियलाइज़ होता है कि ये सभी लोग जो इतना दुखी थे वो इसी वजह से थे। यानी टाउन हॉल पर जो बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस लगा हुआ था वो इसी रिगार्डिंग था। जब वहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, तो वो इसी रिगार्डिंग थे। वो जो नोटिस आया था, जो ऑर्डर आया था, सब लोग उसको पढ़ रहे थे कि कल से एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाने वाली है। अब ये सोचते हैं कि दिस इज़ माई लास्ट लेसन, ये तो मेरा आज आखिरी लेसन है,
वाई, ये जानता ही नहीं था कि क्यों, कैसे लिखा जाता है फ्रेंच। बिकॉज इसने आज से पहले कभी भी इस चीज़ को लेकर ये सीरियस ही नहीं था कि फ्रेंच लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को ये सीखे। इसने कभी सीखने की ही कोशिश नहीं करी। अब ये सोचता है कि जब मैंने वो टाइम वेस्ट किया तो अब मुझे आगे सिखाने के लिए कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के लिए कोई होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब सिखाई जाने ही नहीं वाली है। और इसको अपना टाइम वेस्ट करने पे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि मैंने अपना वो टाइम जो फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए मुझे यूज़ करना चाहिए था, मैंने उसी सारे टाइम को वेस्ट कर दिया। और आज एक ऐसा टाइम आ गया कि अब मैं आगे अपनी मदर टंग, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीख ही नहीं पाऊँगा। अब ये उस बारे में सोचता है कि इसने उस चीज़ को कैसे, उस चीज़ को, अपने टाइम को वेस्ट किया, कहाँ कहाँ वेस्ट किया, उस बारे में इसने डिस्कस किया कि फॉर सीकिंग द बर्ड्स है, बर्ड्स के अंडों को ढूंढने के लिए, अपने लेसन को लर्न करने के बजाय इसने बर्ड्स के अंडों को ढूंढने के लिए, या फिर सार्क पर स्लाइड करने के लिए, यानी सार्क पर स्लाइड करने के लिए अपने टाइम को वेस्ट किया। और वो बुक्स जो इसको आज से पहले न्यूसेंस लगा करती थी, एक बर्डन लगा करती थी, आज अचानक से इसकी वो ग्रामर की बुक, फ्रेंच लैंग्वेज की बुक, हिस्ट्री ऑफ साइंस की बुक, ये सभी बुक्स उसको ऐसे लगने लगी जैसे इसके पुराने दोस्त थे। लेकिन अब इनको अपने इन सारे दोस्तों का, यानी इन सारी बुक्स को इसको छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि अब से फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई नहीं जाने वाली थी। तो और एम हेमन भी, जो इसके फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे, वो भी अब चले जाएंगे। उनको ये दोबारा कभी अपनी लाइफ में देख नहीं पाएगा। एक नए टीचर आएंगे जो जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे। तो अब ये सोच रहा था इस बारे में कि मैं फ्रैंकी था, मैं कितना पागल था जो मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ा और अपना टाइम वेस्ट सारा किया। फिर इसको थोड़ा सा सैड फील होता है एमएमएल अपने टीचर के लिए। अब ये वही टीचर थे जो इनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे। अब ये सोचता है उनके लिए, जो आज अपने संडे क्लॉथ्स में यहाँ पर उनको अपना लास्ट लेसन देने के लिए आए थे। और जो विलेज के दूसरे और लोग थे, बूढ़े लोग थे और दूसरे लोग थे, वो सब वहाँ पर क्लासरूम में बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। अब वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उनको खुद को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, खुद को बड़ा अफसोस हो रहा था कि क्यों उन्होंने अपनी मदर टंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको सीखने की या अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश क्यों नहीं की। अब टाइम ऐसा आ चुका था कि अब वो ना तो अपने मदर टंग को सीख पाएंगे, ना ही अपने बच्चों को उसको सिखा पाएंगे। अब ये जो उनके टीचर थे एम हेमन, जिन्होंने मोर देन 40 ईयर्स यहाँ पे सर्विस की थी बच्चों, वहाँ के लोगों को फ्रेंच सिखाने के लिए, अब वो हमेशा के लिए वहाँ से जा रहे थे। अब ये सोच रहा था कि तभी इसको इसका नाम सुनाई दिया, एमएमएल सर इसको बुला रहे थे। अब इसका नंबर आ चुका था। बेसिकली पार्ट जो होमवर्क था पार्टिसिपल्स का, उसके बारे में, उसके रूल्स उसके बारे में बताने का। बट ये उसके बारे में सोच रहा था कि मैं बताऊंगा क्या, बिकॉज इसको तो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ बोलता, ये खड़ा होता है वहाँ पे, डेस्क को पकड़े रहता है अपनी, इसका हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाती हैं। सोच रहा था, इसकी मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही थी कुछ भी बोलने की। तो एम हेमल इससे कहते हैं कि आई वुड नॉट स्कोल यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। क्यों नहीं डांटूंगा छोटे बच्चे, तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी बैड फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम रोज़ इस चीज़ के लिए कहा करते थे आपसे, और हमेशा हम ये सोचते थे कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है, बाद में सीख लेंगे। बट एवरी टाइम वी वेस्ट द टाइम, हमेशा हर टाइम हमने ऐसा ही किया कि अपने टाइम को वेस्ट करते रहे और अपने काम को नेक्स्ट डे पर टालते रहे। और आज ऐसा टाइम आ गया कि अब हमारे पास ये वक्त ख़त्म हो चुका है। अब ये कहना है कि आगे आने वाला टाइम कैसा होने वाला था, कि कई बार ये इसको ब्लेम करते हैं क्यों ये सीख नहीं पाया। उसके लिए भी यहाँ पे एमएमएल जो है एक्सप्लेन करते हैं कि इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स जो थे, यानी कि एमएमएल उसको फ्रेंड्स को बोल रहे थे कि जो तुम्हारे पेरेंट्स थे, उन्होंने, वो भी कभी तुम्हारी स्टडी को लेकर वरीड नहीं हुए। वो तुम्हें कभी अपनी फील्ड्स में, यानी खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे, या तुम्हें जो है सॉमिल में वर्क करवाना चाहते थे जिससे उनको थोड़ी सी इनकम जनरेट हो सके। फिर वो अपने आप के बारे में बताते हैं कि इसमें मेरी भी गलती है कि तुम जो है अच्छे से नहीं सीख पाए। उसके लिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें कई बार पानी देने अपने फ्लावर्स में, यानी अपने गार्डन में फ्लावर्स को वाटरिंग के लिए, पानी देने के लिए भेज दिया करता था, या फिर जब कभी मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था। तो यहाँ पर एमएमएल ने डिस्क्राइब किया कि
जो है यहाँ पर पेरेंट्स की और एमएमएल दोनों की ही मिस्टेक्स रही है कि आज बच्चे जो है ये फ्रेंड्स जो है सीख नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम दोनों ही इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। फिर एमएमएल जो है लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो वर्ड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल। अब अगर बात करते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की बहुत ज़्यादा यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, और सबसे क्लियर है लैंग्वेज ही। अब वो कह रहे हैं कि हमें डेफिनेटली है इसको बचाना चाहिए, हमें इसको सेव करना चाहिए और हमें कभी भी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई भी कम्युनिटी जब स्लेव हो जाती है, यानी जब कोई भी कम्युनिटी गुलाम बन जाती है, यानी दूसरी कंट्री के लोग या दूसरे लोग उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, तो सिर्फ उनकी एक मदर टंग ही है जो उनको बचा कर रखती है, जिससे वो अपनी नेशनैलिटी को, यानी वो पहले क्या थे उसको नहीं भूलते। तो यहाँ पे वो उनको एडवाइस कर रहे थे कभी भी अपनी मदर टंग को भूलना नहीं, बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ अ की टू फ्रीडम। यानी किसी भी कंट्री यानी किसी भी देश के लोगों के लिए, किसी भी जगह के लोगों के लिए वहाँ की उनकी जो मदर टंग होती है वो उनकी आज़ादी की चाबी होती है। तो वो उनको ये समझाना चाह रहे थे। अब एम सर जो थे वो उनको सबको बताना चाह रहे थे कि आप कभी भी अपनी मदर टंग को भूलना नहीं है। ये उनका लास्ट लेसन था। उनको बड़ा बैड फील हो रहा था कि जो है वो आगे अब नेक्स्ट टाइम में इन फ्यूचर वो अपनी इन लैंग्वेज को नहीं पढ़ा पाएंगे, और ये उनका बिल्कुल लास्ट लेसन होने वाला था। लास्ट में चैप्टर में आने के बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज में बोर्ड पर कुछ वर्ड लिखते हैं। जो वर्ड थे वाला फ्रेंच, ठीक है ना, यानी कि फ्रांस अमर रहे। सबको समझाने के बाद वो बिना किसी की तरफ मुड़े, बहुत ज़्यादा सैड थे, बिना किसी की तरफ मुड़े बोर्ड की तरफ ही अपना सिर करके सबको सिर्फ साइन यानी इशारे से सबको जाने के लिए बोल देते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप you like my video, and please share and comment, and if you have any query related to the chapter then comment in the comment section, okay, and subscribe my channel. Thank you. Bye everyone.